हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी रहस्यमयी निजी जिंदगी को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहे। उनकी लोकप्रियता का आलम ऐसा था कि फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। लेकिन उनकी मौत के बाद उनसे जुड़ा एक ऐसा राज सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। राजेश खन्ना की जिंदगी पर लिखी गई किताब डार्क स्टार द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना में लेखक गौतम चिंतामणि ने खुलासा किया है कि सुपरस्टार राजेश खन्ना की एक अनोखी आदत थी। विदेशी यात्राओं के दौरान वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों के लिए महंगे तोहफे खरीदते थे। हालांकि भारत लौटने के बाद कई बार वो भूल जाते थे कि कौन सा गिफ्ट किसके लिए खरीदा गया है। इसी वजह से वो तोहफे कभी अपने असली मालिक तक पहुंच ही नहीं पाए। यही वजह थी कि 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना के निधन के बाद जब उनके मशहूर बंगले आशीर्वाद की चीजों को व्यवस्थित किया गया तो वहां 64 बंद सूटकेस मिले। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जब राजेश खन्ना की मौत के बाद 64 बंद सूटकेस मिले तो लोगों को लगा कि उनमें छिपी हुई दौलत या कोई पुराना राज होगा। लेकिन उनमें जो चीजें मिली उनसे भारत के पहले सुपरस्टार का एक बहुत ही मानवीय पहलू सामने आया। राजेश खन्ना जो हिंदी सिनेमा के पहले असली सुपरस्टार बने, उनसे जुड़ी अनगिनत कहानियां हैं। उनकी शोहरत ऐसी थी जैसी भारत ने पहले कभी नहीं देखी थी। उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर चाहने वालों की भीड़ लग जाती थी और उनकी सफेद कार एक ऐसी दीवानगी का प्रतीक बन गई थी जो भक्ति जैसी थी। दीवानगी का आलम यह था कि कहा जाता है कि फैंस उनकी कार को चूमा करते थे और उसके पीछे छूटने वाली धूल को भी संभाल कर रखते थे। जब साल 2012 में कैंसर से जूझने के बाद राजेश खन्ना का निधन हुआ तो उनके जीवन का एक और दिलचस्प पहलू चुपचाप सामने आया। उनके घर में परिवार वालों को 64 बंद सूटकेस मिले। इनके मिलने से तुरंत ही उत्सुकता पैदा हो गई। क्या उनमें निजी चिट्ठियां, कीमती यादगार चीजें या छिपी हुई दौलत थी? सच तो इससे कहीं ज्यादा दिल को छू लेने वाला था। उनके करीबी लोगों के अनुसार राजेश खन्ना की विदेशी यात्राओं के दौरान उनकी एक उदार आदत थी। वो अपने खास दोस्तों, सहकर्मियों और प्रियजनों के लिए महंगे तोहफे खरीदते थे। लेकिन अपनी व्यस्त जिंदगी और लगातार बदलते शेड्यूल के कारण उनमें से कई सोच समझकर चुने गए तोहफे कभी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाए। इसके बजाय वो उन सूटकेसों में ही बंद रह गए, उन लोगों का इंतजार करते हुए जिन्हें कभी पता ही नहीं चला कि उन्हें राजेश खन्ना द्वारा याद किया गया था। फिल्म इतिहासकार के नजरिए से ये घटना उस व्यक्ति की निजी जिंदगी की एक मार्मिक झलक दिखाती है जिसे मुख्य रूप से उसकी असाधारण शोहरत के लिए याद किया जाता है। लाखों लोगों के चहेते सुपरस्टार के पीछे एक ऐसा इंसान था जो सोच समझकर किए गए कामों से अपना प्यार जाहिर करता था, भले ही किस्मत ने उसे उन्हें पूरा करने का मौका ना दिया हो। शायद सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं था कि उन सूटकेसों में क्या था, बल्कि ये था कि वो तोहफे किसके लिए थे। राजेश खन्ना उस सवाल का जवाब देने के लिए जिंदा नहीं रहे और एक आखिरी अनसुलझी कहानी पीछे छोड़ गए। कभी कभी इतिहास की सबसे दिल को छू लेने वाली खोज छिपे हुए खजाने या भूली बिसरी दौलत नहीं होती, बल्कि उसके पीछे छिपी भावनाएं होती हैं। राजेश खन्ना को 2011 में कैंसर का पता चला था। लंबे इलाज के बावजूद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और 18 जुलाई 2012 को उन्होंने अंतिम सांस ली। कहा जाता है कि निधन से करीब 20 दिन पहले उन्हें अपने अंत का आभास हो गया था और उन्होंने अपने करीबियों से कहा था, मेरा टाइम आ गया है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।